स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या है? अगर कोई मेरे पास बॉडी है, ये यहाँ पे फ्री सरफेस है, ये साइन होता है फ्री सरफेस का, जो रेक्टेंगल उल्टा रेक्टेंगल वो साइन है फ्री सरफेस का। उसके नीचे हम लोग वाटर से फिल किए हैं, ये वाटर से फिलिंग है। वन साइड ये एक मेरा बॉडी है, ऐसे रेक्टेंगल किसी को भी ले लो बॉडी को, एक साइड वाटर से फिलिंग किए हैं। तो ये वाटर इस बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगा, ये वाटर इस बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगा, उसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। आइए देखते हैं कितना लगाएगा फोर्स। ये वाटर यहाँ पे फोर्स क्रिएट करेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जिसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एफ एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार, ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। डब्ल्यू क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, डब्ल्यू फॉर स्पेसिफिक वेट। इसकी वैल्यू W की वैल्यू क्या होती है? रो जी। W की वैल्यू होती है रो इंटू जी, W की वैल्यू रो इंटू जी। ए क्या है? एरिया ऑफ बॉडी। ये जो बॉडी ली है इसका एरिया क्या है? अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्रायंगल तो हाफ बेस इंटू हाइट। और एक्स बार क्या है? फ्री सरफेस से इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बॉडी का हमारा रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है b, इसका लेंथ है b, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जहां पे मास कॉन्सेंट्रेट होता है एक पोजीशन पे, तो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर रेक्टेंगल का है तो मिडिल में लगेगा। अगर b लेंथ है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? b/2। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे आएगा, इस पॉइंट पे। CG कहाँ आया? इसके सेंटर पे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की? b/2, इसके मिडिल पे लग रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? एक्स बार की वैल्यू क्या होगी? b/2। ये लिखा जा सकता है CG से फ्री सरफेस का b/2। b/2 क्यों? फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू क्या है? एक्स बार की वैल्यू है। एक्स बार क्या है? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब इसके ऊपर एयर काम कर रहा है, इसके नीचे वाटर है, वाटर मगर फिल्ड है ए वन साइडेड, वाटर फिल्ड है एक साइड, दोनों साइड वाटर फिल्ड नहीं। अगर दोनों साइड वाटर फिल्ड होता, कंटेनर पूरा डूबा होता, तब बायंसी क्रिएट होता, बायंसी फोर्स लगते। मगर इस केस में क्या है? एक साइड वाटर है। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, कब बायंसी फोर्स। तो ये बात क्लियर रहे कि अगर एक साइड लगा रहे वाटर रहे, एक साइड फिल्ड रहे वाटर, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अगर पूरा कंटेनर फिल्ड है वाटर से तो बायंसी फोर्स। हम लोग बात करें हाइड्रोस्टैटिक का, इसलिए वन साइड लिक्विड से फिल किए हैं। तो W हो गया स्पेसिफिक वेट, इसकी वैल्यू रो जी। A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्स डैश क्या है? फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस। ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? प्लेन सरफेस के लिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये कैसे रखा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। अब देखते हैं आगे। अगर वर्टिकल सरफेस होगा, वर्टिकल सरफेस है, वर्टिकल ये है, ये क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल का लेंथ क्या होता है? b/3। अपर से कितना होता है? b/3। ये टोटल लेंथ अगर h एज्यूम कर रहे हैं, ये टोटल लेंथ h है, तो बेस से कितना यूनिट पे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? बेस से 2b/3 ना, बेस से 2b/3, ऊपर से कितना होता है? 1/3। तो वर्टिकल सरफेस में क्या होगा? यहां तक फ्री सरफेस है, वन साइडेड क्या है? वाटर फिल्ड है, वन साइडेड वाटर फील्ड है। तो ये वाटर इस बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है? कहां पे लगाएगा ये फोर्स? सेंटर ऑफ प्रेशर। यहाँ पे एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं लगता हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है। सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला बताएंगे आगे निकालने के लिए। जैसे कि ये क्या है? Fx
हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ, इसका भी फॉर्मूला सेम, डब्ल्यू ए एक्स बार। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इतना हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर इंक्लाइंड सरफेस है, मेरा सरफेस कैसा है, इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, सरफेस इंक्लाइंड है, ये मेरा फ्री सरफेस, ये मेरा फ्री सरफेस, जो ये उल्टा रेक्टेंगल बनाया है उसका मतलब फ्री सरफेस, इसके ऊपर एयर काम कर रहा है, इसके नीचे वाटर है, क्लियर है। तो यहां से वाटर से फिल्ड कर दो, मेरा बॉडी का शेप ऐसे है, ठीक है, बॉडी का शेप ये है, ये हमारे एंगल 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, ये एंगल 30 डिग्री, ये पूरा वाटर से फिलिंग है, ये पूरा वाटर से फिल्ड है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां होगा। फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू होती है एक्स बार, जिसे बोलते हैं फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बोलते हैं एक्स बार, एक्स बार, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू एक्स बार। जहां हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कि हमेशा बिलो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, मगर हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में ये उस पर लाई कर जाएगा। इस केस में क्या है, बिलो है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर ऑफ प्रेशर से। तो यहाँ आपकी वैल्यू होगी एफ एक्स डब्ल्यू ए एक्स बार कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एच की। ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं एच, जहां पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर के नीचे लगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ना, तो वो डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है एच की, एच इक्वल टू एक्स बार, सेंटर ऑफ प्रेशर जहां लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स बार प्लस आई जी बाई ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। एक्स बार क्या है, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू, एक्स बार है फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू, आई जी क्या है, सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, ए क्या है, एरिया है, ए एरिया है, एक्स बार फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितने एंगल से वो टिल्ट है, जैसे ये एंगल 30 डिग्री से टिल्ट है तो इसकी वैल्यू साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 कितना होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। क्लियर है इतनी बात, तो यस करके बताओ। जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस हम लोग पढ़े हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस में हॉरिजॉन्टल सरफेस में देखो सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाई करेगी। हॉरिजॉन्टल सरफेस में सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाई करेगी फ्री सरफेस से, मतलब एक्स बार की वैल्यू वही होगा जो एच की वैल्यू है, एक्स बार की वैल्यू वही होगी जो एच की वैल्यू है, जो एक्स बार की वैल्यू है वही एच की वैल्यू है। तो इसमें कुछ पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी होता है, इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेंटर ऑफ प्रेशर, द सेंटर ऑफ प्रेशर, द सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ
ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट है जहां पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट है जहां पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर कैन नेवर लाई। सेंटर ऑफ प्रेशर कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर नहीं लगेगी। सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा बिलो या कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड मतलब उसी पॉइंट पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ प्रेशर कैन नेवर बी बिलो सेंटर ऑफ प्रेशर, कैन नेवर बी बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कैन नेवर बी ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस the hydrostatic forces is independent of angle of inclination, is independent जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो डिपेंड नहीं करता किस एंगल से इंक्लाइंड है। द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन डिपेंड नहीं करता किस डिग्री ऑफ एंगल से वो इंक्लाइंड है। तो इसकी वैल्यू हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की हमेशा क्या रहेगी, डब्ल्यू ए एक्स बार, डब्ल्यू ए एक्स बार, डब्ल्यू ए एक्स बार। ठीक है। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का मेन रीजन क्या है आने का, द मेन रीजन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, the main reason of hydrostatic forces is the variation of pressure and temperature। जो मेन रीजन है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड हेंस हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसका मेन रीजन जो है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का आने का वो वेरिएशन ऑफ प्रेशर है। प्रेशर का वेरिएशन ही कारण है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस आते हैं। इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर, variation of pressure and hence hydrostatic forces come into existence। hydrostatic
जो मेन रीजन है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का वेरिएशन, कभी कम कभी ज़्यादा। इसी की वजह से मेरा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस आता है कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब आता है। यही कारण है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आया है। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास है एक रेक्टेंगल बॉडी, यहां से फ्री सरफेस है, तो रेक्टेंगल का अगर हमें सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, ये लेंथ b है, ये लेंथ b है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, उसके आधे पे, b/2 पे। हमें निकालना क्या है, h की वैल्यू, सेंटर ऑफ प्रेशर। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो h की वैल्यू और x बार की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट। x क्या है, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, और h क्या है, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है मेरा, सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा बिलो रहेगा या कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड कब करेगा, वर्टिकल केसेस में। कोइंसाइड कब करता है, वर्टिकल केसेस में। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, x बार की, ये वैल्यू x बार, ये वैल्यू सेंटर ऑफ प्रेशर से h बार। तो h मानने हम लोग है, h है, h क्या होता है, x बार प्लस Ig/ax बार साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। x बार क्या होगा, x बार b/2, Ig क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल क्या होता है, bd³/12, bd³/12। एरिया बेस इंटू हाइट, b इंटू डी। एक्स बार की वैल्यू b/2, b/2। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये 0 डिग्री 90 डिग्री है ना, थीटा की वैल्यू देखो 90 डिग्री, साइन 90 1, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, b/2 प्लस 2 से ये कैंसिल, 2 6 bt³ डिवाइडेड बाई b²d, ठीक है। एक डी से एक डी कैंसिल, तो d/2 प्लस d/6 आएगा। इसकी वैल्यू d/2 प्लस d/6, d/2 प्लस d/6। तो टोटल कंक्लूड करेंगे तो आएगा आंसर 2d/3। आंसर आएगा मेरे पास 2d/3, 2d/3 या 2b/3। अगर हम लोग b लिए हैं तो 2b/3, 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 b/2 प्लस b/6। क्लियर है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस? अगर क्लियर है तो बताना।